प्रपोर्शन। अब रेशो क्या था उसमें हमारा कि सेम यूनिट सेम काइंड सेम क्वांटिटी थी। रेशो का मीनिंग ये था ना, मोटा मोटा हमारा मीनिंग ये था ना। अब प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, देखो जैसे ये लिखा हुआ है ए रेशो बी इजिकल टू ए रेशो बी इजिकल टू सी रेशो डी। अब वो हमारा ऑब्वियस बात है कि ए अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी होएगा, वो ऑब्वियस बात है भाई ये तो। अब ए रेशो बी प्रोपोर्शन का साइन होता है, देखो ये देख रहे हो, ये हमने 12th मतलब क्लासेस में पढ़ा है पहले हमारी, आया वो। तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। सी रेशो डी, अब सपोज कि इनकम 12,000 है हमारी और ए की 12,000 है, बी की कितनी है, बी की है हमारी 15,000, 15,000 है हमारी, समझ गए, 15,000 है हमारी बी की। तो 1000 रेशो 15,000 तो ऑब्वियस बात है हमारी, ऑब्वियस बात है ना हमारी रेशो में, तो रेशो यूनिट में यूनिट एंड क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब देखो कि इनकम है, इनकम हमारी क्या आया, ये में हमारा एक ही क्वेश्चन है, वेट उस बंदे का 64 kg है ए का, ये ए का वेट और ए की सैलरी की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है इसकी। ए का 64 kg है, ठीक है। बी का है आपका 15, बी का है आपका 80 kg, बी का है आपका 80 kg। तो इनकम 12,000 अपॉन 15,000 करेंगे। अब हमारा क्या होता है बताओ, बताओ 3 4 12, 3 5 15, ये हो गया हमारा, ये हो गया ना हमारा, 4/5 आ गया इसका आंसर। अब वही वेट हमने लिया था ए का 64 और 80 का, वो कि 4 इसका क्या था, ये देख लो क्या आएगा, बताओ बताओ। तो क्या आएगा, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। तो देखो इसका भी 4/5 आया, इसकी भी क्वांटिटी 4/5, इसकी भी आई है रेशो। तो ये हमारा इनकम इजिकल टू वेट हो गई, ये मेरा प्रपोर्शन होता है। समझ गया ना मीनिंग कैसे क्या होता है, ये मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे आगे आगे, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही ये मीनिंग है छोटा सा, ठीक है। ओके, थैंक यू।